याद है दोस्तों, दिवाली आने वाली थी। घर में सबके चेहरे पर खुशी थी, जैसे रोशनी सिर्फ उनके लिए ही उतरेगी। मैं सुबह से काम में लगी थी, कभी खिड़की साफ कर रही थी, कभी पुराने सामान छांट रही थी। मेरे हाथों में झाड़न थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी चुप्पी। सासू माँ बार बार कहती, बहू जरा जल्दी कर, तेरे मायके में भी तो ऐसे ही सफाई होती होगी ना। मैं बस हल्की सी मुस्कुरा देती। क्या बताते उन्हें, मेरा मायका अब मेरे लिए जगह नहीं, बस एक याद है जिसमें अब मेरे लिए कोई कोना नहीं बचा। पूरे मोहल्ले में रौनक थी, सब अपने मायके की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, कल मम्मी का फोन आया था, मिठाई भेजी है। कोई बोला, पापा ने बोला है दिवाली पर जल्दी आ जाना। मैं चुपचाप दिए पूछ रही थी, जैसे उन दियों की रोशनी में मैं अपनी तन्हाइयां छुपा लूंगी। अंदर से आवाज आती थी, एक बार अगर मेरे मायके से कोई मुझे याद कर लेता तो शायद ये काम हाथ नहीं दिल से होते। दिवाली की खरीदारी के लिए सब मार्केट गए, मेरे लिए भी एक सूट ले आए। मैंने कहा, माँ ये क्यों लिया, मेरे पास तो इतने पहले से ही। सासू माँ हंसकर बोली, अरे हम नहीं लेते तो तेरे मायके से कौन भेजता, वहां तो किसी को याद ही नहीं होगा कि तेरी भी पहली दिवाली है। सब हंस पड़े, मैंने भी हंसने की कोशिश की, लेकिन उस हंसी में एक दर्द था जिसे कोई समझ नहीं पाया। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए और मैं छत पर बैठ गई। ऊपर आसमान में एक एक करके तारे जले रहे थे, जैसे दिवाली की तैयारियां वहां भी चल रही हो। मैं उन तारों को देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में शादी के बाद मायका छूट जाता है, या मेरा तो बहुत पहले ही छूट गया। कहते हैं बेटी कहीं भी रहे मायका उसका ही होता है, पर मेरा मायका मुझे उस दिन छोड़ चुका था जब मैंने आखिरी बार वहां से नम आंखों से विदा ली थी और किसी के वापस मुड़कर नहीं देखा था। दिवाली की सुबह आई, घर में महक थी, मिठाई बन रही थी, लाइटें सज रही थी, सबके चेहरे चमक रहे थे। मैं रसोई में खड़ी थी, पर मेरी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी की बेटी की पहली दिवाली पर होती है। दिल में एक ही बात थी, काश कोई एक बार कह देता, बेटी आ जाना। शाम जैसे जैसे करीब आई, सब तैयार होने लगे। मैंने वो नया सूट पहना जो उन्होंने मुझे एहसान की तरह दिया था। आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, रोना मत, आज तो दिवाली है। चेहरे पर मुस्कान बनाई जो आंख तक नहीं पहुंची। पूजा शुरू हुई, सबने अपने मायके की मिठाइयां रखी। ये मम्मी ने भेजी है, ये पापा ने भिजवाई। मेरी थाली खाली थी। सासू माँ ने सबके सामने फिर ताना, अरे बहू तेरे मायके में कुछ नहीं भेजा, वहां दिवाली नहीं होती क्या। इस बार मेरे होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई, आंसू भी नहीं आए, बस आवाज आई टूटी हुई लेकिन साफ। मैंने धीरे से कहा, माँ मायका तब याद करता है जब वहां अपनों की जगह होती है। मेरा मायका मुझे लेने के लिए इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां मेरे लिए अपनापन नहीं बचा, सिर्फ रिश्ता बचा है जो कागज पर तो लिखा है पर दिलों से मिट चुका है। पूरा घर चुपचाप, सबके चेहरे उतर गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मेरा दर्द सुनना भी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। मैं उठी, चुपचाप एक दिया लिया और दरवाजे के बाहर जाकर उसे जलाया। हल्की हवा हल्की थी, लौ डगमगा रही थी, जैसे दिया भी रो रहा। दिवाली की रोशनी घर घर में फैलेगी, पर कुछ रोशनियां ऐसे के लिए जलाई जाती हैं, अपने अंदर के अंधेरे को, अपने टूटे हुए दिल को, ताकि कोई देख ना पाए। आज भी किसी मायके की दहलीज पर खड़ी हूँ और कोई मुझे लेने नहीं आता। मंदिर में घंटी बजी, पटाखे फूटे, सबने हैप्पी दिवाली कहा और मैंने धीरे से बस इतना कहा, हाँ हैप्पी दिवाली। पर उस आवाज में दिवाली नहीं, बस दिया नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।